हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज मैं आपको डायबिटीज़ की दवा कैसे लेनी है, इसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। खाने के बाद लेनी है या खाने से पहले लेनी है, कौन-सी दवा कब लेनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और डायबिटीज़ की बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक दवा होती है मेटफॉर्मिन जो 500 या 1000 मिलीग्राम में होती है। ये अगर सिंगल लेनी है या कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है ये लिखी हुई डॉक्टर के द्वारा, तो इसको नाश्ते या खाने के बाद लेना चाहिए, आफ्टर फूड लेना चाहिए। ये ज़्यादा कारगर होती है। उसके साथ अगर मेटफॉर्मिन के साथ अगर कुछ और मेडिसिन एडेड है, जैसे ग्लिमिप्राइड है या ग्लिक्लाजाइड है, तो ये ग्लिमिप्राइड और ग्लिक्लाजाइड ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती हैं, बीटा सेल से इंसुलिन निकलवाती हैं। तो आइडियली इनको हम लोग नाश्ते या खाने के पहले कहते हैं। तो अब अगर कॉम्बिनेशन है ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड और मेटफॉर्मिन का, तो उसको भी हम लोग खाने के पहले देंगे, 20 मिनट पहले देंगे। बहुत से ब्रांड हैं जैसे ग्लिमिस्टार है, ग्लिमिप्रेक्स है, जेमर है, जेप्राइड है। तो ये सारी दवाई जो है इसमें एम लगा है, इसका मतलब मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमिप्राइड है। तो ये सारी दवाइयाँ खाने के 20 मिनट, 15 से 20 मिनट पहले लेनी है, दोपहर में या फिर सुबह में या रात में, जैसे भी डॉक्टर साहब आपके लिखते हैं। एक अलग क्लास की ड्रग है जिसको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। मार्केट में उसका अलग अलग नाम है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन या कानाग्लिफ्लोजिन के नाम से है। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, डापानॉर्म, डैपलो, इस तरह के, डापागोल्ड। तो ये सारे जितने SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इनको भी मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, ये अलग से भी आती है। इसको भी नाश्ते या खाने के बाद लेना चाहिए। और इस दवा की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये शुगर को यूरिन के द्वारा निकाल देती है, ये किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होने देती और यूरिन से एक्स्ट्रा शुगर निकल जाता है। इस दवा को लेने वालों को अक्सर यूरिन में शुगर मिलेगा, 4+ शुगर आएगा, जबकि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है और कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यूरिन में शुगर क्यों आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये ड्रग का मोड ऑफ एक्शन ही ऐसा है। एक और दवा आती है जिसे DPP4 इनहिबिटर्स हम लोग कहते हैं, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टेनालीग्लिप्टिन, इस तरह की दवाई। ये भी ज़्यादातर मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है और इसको भी नाश्ते या खाने के फ़ौरन बाद लेना चाहिए। जहाँ तक बात इंसुलिन की है, इंसुलिन 3 तरह की होती हैं। एक रैपिड इंसुलिन जो बहुत शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसको एक्ट्रापिड कहते हैं या नोवो रैपिड कहते हैं। इस तरह के रैपिड इंसुलिन को नाश्ता या खाना के 15 मिनट, 10 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले लेना है, ज़्यादा देर नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि इंसुलिन आप ले लें और बहुत देर तक कुछ खाएं नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया सीरियस हो सकता है। तो इंसुलिन लेने के बाद आप जितना जल्द हो खाना खा लें। दूसरी एक इंसुलिन आती है जिसे प्रीमिक्स कहते हैं, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, जिसमें रैपिड भी मिला होता है और लॉन्ग एक्टिंग भी मिला होता है। ये भी इंसुलिन नाश्ते या खाने के 10 से 15 मिनट पहले लेनी है। एक और इंसुलिन आती है जिसे बेसल इंसुलिन कहते हैं हम लोग, ग्लार्जीन या डीग्लूडेक इस नाम से आती है। ये इंसुलिन को लैंटस या ट्रेसिबा, इस इंसुलिन का एक टाइम हम लोग फिक्स कर देते हैं, सुबह में या रात में। और इस इंसुलिन को खाने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आप खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका 24 घंटे का एक्शन होता है। ये एक लेवल बना के रखता है इंसुलिन का बॉडी में, और इसको आप एक फिक्स टाइम पे ले सकते हैं। तो ये सारी बातें दवा लेने के संबंध में है। उसके अलावा अगर दवा लेने से आपका शुगर डाउन हो जा रहा है या किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो रही है, तो दवा को आप फ़ौरन रोक दें और नेक्स्ट डोज के पहले अपना ब्लड शुगर चेक कराएं और अपने डॉक्टर से मिलें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।